नमस्कार दोस्तों। आज तक का हमने पढ़ा है कि जो हार्ट है, हार्ट की जो 3 प्रमुख नलियां होती है जिन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और इनमें से किसी भी आर्टरी में यदि 100% ब्लॉक होता है तो हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है वह रुक जाता है और हार्ट का वह भाग मृत हो जाता है। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। दोस्तों, कई लोग हमसे आकर पूछते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि जो ब्लॉकेज होते हैं 100% ब्लॉक होते हैं, नली में जमा होते हैं और इसी के कारण अटैक आता है, लेकिन ये ब्लॉकेज बढ़ते किससे हैं? दोस्तों, जो ब्लॉकेज का जो अधिकतर परसेंटेज होता है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के कारण होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन भी स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे कैल्शियम के पार्टिकल जमा होते रहते हैं। इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, नेक्रोटिक सेल्स हैं और इसके अतिरिक्त फाइब्रोटिक बैंड है, ये भी ब्लॉकेज को बढ़ाने में मदद करते हैं और अलग अलग व्यक्ति में इनका परसेंटेज अलग अलग होता है। एंजियोप्लास्टी करते टाइम डॉक्टर इनके परसेंटेज का विशेष ध्यान रखते हैं, जो कि एंजियोप्लास्टी के समय बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, कई लोग आकर हमसे पूछते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक ब्लॉकेज के बनने से बनता है, ब्लॉकेज कैसे बनते हैं, लेकिन ब्लॉकेज के बनने में कौन कौन सी चीजें मदद करती है ये आपने नहीं बताया। अर्थात हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर क्या क्या है, चलिए देखते हैं और समझते हैं। जो हार्ट अटैक के हैं उनके जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनमें जो पहला कारण होता है वो हमारी हमारी दिनचर्या से जुड़ा होता है। पहला होता है ओल्ड एज। चूंकि एज की जो प्रक्रिया होती है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है। हर आदमी जन्म लेता है और धीरे धीरे उसका एज बढ़ता चला जाता है और उसकी एक टाइम पर मृत्यु होती है। यह ईश्वर द्वारा लिखी हुई है, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो एक तो बढ़ती उम्र के कारण ब्लॉकेज बनते हैं। उम्र के साथ जो दूसरा कारण है ओबेसिटी, अर्थात आपका जो वजन है वो आपकी हाइट की तुलना में यदि अत्यधिक है, अर्थात आप अत्यधिक मोटे हैं, तो आप हार्ट अटैक की रिस्क पर हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो पॉइंट है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, अर्थात आप अपनी दिनचर्या में योगा को शामिल नहीं करते हैं, व्यायाम को शामिल नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त आप एल्कोहल का उपयोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का उपयोग करते हैं, एनिमल फूड जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है, इनका सेवन अत्यधिक करते हैं, तो आप हार्ट अटैक की रिस्क पर हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा जो सबसे खास पहलू है वह है स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स तनाव। इस तनाव के कारण अत्यधिक जहरीले केमिकल्स निकलते हैं जो ब्लॉकेज के ऊपर के जो इंटीमल मेम्ब्रेन है उसको फाड़ देते हैं, जिसके कारण से 100% ब्लॉकेज हो जाता है और जिसके कारण से सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। आजकल बच्चों और यंग एज में जो सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक हो रहा है उसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो यही स्ट्रेस है। दोस्तों, अभी तक हमने जो चर्चा की है वो कारण जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं, जिन्हें हम नियमित दिनचर्या और अच्छे खाद्य से, योगा और व्यायाम की मदद से नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे कारणों की चर्चा करेंगे जो मेडिकल से संबंधित है, जैसे हाइपर कोलेस्ट्रेमिया या डिसलिपिडेमिया। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के कारण ब्लॉकेज की संख्या बढ़ती चली जाती है और यह हार्ट अटैक का प्रमुख कारण होता है। दूसरा प्रमुख कारण है हाइपरटेंशन। दोस्तों, जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है यह नलियों पे दबाव बना रहता है, नलियां कमजोर हो जाती है और इसी से ब्लॉकेज को वहां पर बढ़ने में मदद होती है, जिसके कारण से हार्ट अटैक को बढ़ावा मिलता है। तीसरा जो प्रमुख कारण होता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज के कारण से दोस्तों जो हार्ट की नलियां खुरदुरी हो जाती है और वहां पर ब्लॉकेज आसानी से बन जाता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इन सभी को आप नियंत्रित करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन्हें नियंत्रित रख सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक का कारण एक जेनेटिक भी होता है। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन या सगे रिश्तेदार में अगर कार्डियक हिस्ट्री है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, समय समय पर जांचें करवाते रहें और हार्ट अटैक से बचने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, अब हम हार्ट अटैक के लक्षणों पर चर्चा करते हैं।
हार्ट अटैक के जो रोगी होते हैं उन्हें बाएं सीने में अत्यधिक तेज दर्द होता है। यह दर्द बाएं कंधे पर भी आ सकता है, बाएं हाथ में भी आ सकता है। अत्यधिक घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, शरीर ठंडा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, जैसे कोई आपका गला दबा रहा हो, दम घुटने जैसी फीलिंग होती है, मैं मर जाऊंगा इस तरह की फीलिंग आती है। अधिकतर मरीजों में हार्ट अटैक में यही लक्षण आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सीने में अत्यधिक तेज जलन होती है, पेट में दर्द होता है, कई बार उल्टियाँ होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, कई बार बहुत कमजोरी होती है और वो इसे एसिडिटी मानकर चलते हैं। तो प्लीज जब भी आपका इस तरह की तकलीफ हो तो उसे एसिडिटी मानकर ना चलें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है ये हार्ट अटैक के लक्षण। कई लोग आकर हमसे पूछते हैं कि सर मुझे बाएं साइड में सीने में दर्द नहीं हो रहा है, दाएं साइड में सीने में दर्द हो रहा है, तो क्या यह हार्ट अटैक हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, कोई भी दर्द हो जो गले से लगाकर नाभि तक हो वो हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। आपके सीने में दर्द हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके पीठ में दर्द हो सकता है, आपके कंधों पे दर्द हो सकता है, आपके हाथों में दर्द हो सकता है। लेकिन इस दर्द के साथ में बेचैनी, घबराहट, ठंडा पसीना, अगर ये लक्षण भी है तो इसे इग्नोर ना करें, ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको अचानक से कमजोरी महसूस हो रही हो, अचानक से चक्कर आ रहे हैं, अचानक से घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो भी इसे इग्नोर ना करें, यह हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें चक्कर आते हैं और बेहोशी आ जाती है, और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिसमें साइलेंट अटैक आता है। ऐसे मरीज अधिकतर शुगर से पीड़ित होते हैं। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति ने आपसे बहुत अच्छी बात की, खाना भी खाया, रात को सोए तो सुबह नहीं उठे, तो कोई भी लक्षण नहीं आए और अटैक हो सकता है। इस तरह से भी व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसकी संख्या काफी कम होती है। दोस्तों, यदि आप में हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर हैं और हार्ट की बीमारी के सिम्टम आ रहे हैं तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं और खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।